हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रोनक मंत्री। आज हम देखने जाएंगे हमारे जो चैप्टर 11 चल रहा था उस चैप्टर नंबर 11 के नेक्स्ट थ्योरम है जो 11.5। तो देखें, थ्योरम नंबर है हमारे पास 11.5। इसको मैं आपको ओनली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखें, इस थ्योरम में क्या बता रखा है हमें कि भाई द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल divides the opposite sides externally in the ratio of the sides containing the angle। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। देखें, इसका डायग्राम अपने पास कुछ इस तरीके से है। वन टू, और ये हो गया हमारे पास बी ई ए एफ सी एंड डी। ठीक है ना। यहाँ पे क्या बता रखा है इन्होंने, द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल, यानी एडी जो लाइन है वो क्या है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर है एंगल एफ ए सी की। तो इसका मतलब अगर एंगल 1 और 2 इक्वल है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी एंगल 1 और 2 इक्वल है, यानी कि एडी लाइन क्या कर रही है, इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है और 1 और 2 इक्वल हो जाते हैं। देन द ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स, इनके जो अपोजिट साइड्स हैं उनको एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल्स। इस एंगल के कंटेन में जो साइड्स होते हैं, इस एंगल्स में जो साइड्स हैं उनके रेशियो इक्वल होता है। जो ये अपने पास एंगल्स आ रहे हैं वो जो डिवाइड हो रहे हैं उनके देखो जैसे आंसर, इससे क्या होगा, देन बी डी अपॉन सी बी इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी के। ठीक है ना। एडी डायगोनल क्या कर रहा है, इस एंगल ए को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो जिस उसकी वजह से होगा 1 और 2 इक्वल। तो इसके रेस्पेक्ट में, एडी के रेस्पेक्ट में अपने जो दो साइड्स आ रही है इसके अपोजिट, एडी के जस्ट अपोजिट साइड कौन कौन सी आ रही है अपने पास, बीडी और सीडी। ठीक है ना। एक तो हाफ एंगल में, एक पूरे एंगल में जो आ रही है बीडी और सीडी, इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा हमारे पास एबी और एसी के रेशियो के इक्वल। ठीक है ना। तो यही है जो थ्योरम हमें ये बताना चाह रही है। इसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जिनका यूज करेंगे हम ट्राइंगल्स को सिमिलर बताने के लिए। फर्स्ट आती है अपने पास, तो देख लेते हैं सम क्राइटेरियन। ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है ना। फर्स्ट आ रहा है साइड 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 क्राइटेरियन, एसएसएस क्राइटेरियन। जैसा कि आपने नाम सुना ही है, एसएसएस अपने पास कॉन्ग्रुएंस रूल होता था, इस बार क्या है, सिमिलरिटी क्राइटेरियन है, क्योंकि अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है, सिमिलरिटी। अगर दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं ए बी सी पी क्यू आर, अगर इसकी ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो बी सी अपॉन क्यू आर के रेशो और ए बी सॉरी ए सी अपॉन पी आर के रेशो के इक्वल है, तो देन ये ट्राइंगल कैसे हो सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर हो सकते हैं। अदरवाइज दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। एक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी आती है हमारे पास एस ए एस क्राइटेरियन। ठीक है ना। एस ए एस क्राइटेरियन में क्या होता है, दो ट्राइंगल दे रखे हैं ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ पे क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो बी सी अपॉन क्यू आर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल बी और क्यू, ये भी इक्वल हो।
और एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। इफ देन तो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है ना। एक दूसरा लॉ और आता है ए क्राइटेरियन। इसको ए भी बोल सकते हैं या ट्रिपल ए भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ट्राइंगल की हो गया अपने पास ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर। इसके कोई भी दो एंगल ए, इफ एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू दे रखा हो, तो दोनों ट्राइंगल कैसा होंगे, सिमिलर। यहाँ पे सॉरी सिमिलरिटी वाला लगेगा, तो सिमिलर वाला साइन लगाना हमें। तो बाय क्राइटेरियन ए ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है। तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टी से यूज करके अपन ट्राइंगल्स को सिमिलर बता सकते हैं। ये हो गए अपने जो नॉर्मल बेसिक चीजें हैं जो अपने को ट्राइंगल्स को सिमिलर बताने के काम आएगी। नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं हमारी, जो है 11.3। ठीक है ना। तो 11.3 में देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, इन टू ट्राइंगल्स एबीसी, दो ट्राइंगल है एबीसी और पी क्यू आर, उनके साइड्स का रेशियो दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर। क्या है इनका रेशियो, इक्वल। नेम टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स विच मस्ट बी इक्वल, कौन सा ट्राइंगल इनको सिमिलर बताने के लिए इक्वल होना चाहिए। देखें ए बी पी क्यू के इक्वल है और उन्होंने क्या बता रखा है, बी सी क्यू आर के इक्वल। तो एंगल कौन सा इक्वल होना चाहिए, बी और क्यू वाला। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। ठीक है। नेक्स्ट इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ दो ट्राइंगल है, ए इक्वल है डी के, बी इक्वल है एफ के। और तो एबीसी और डीईएफ इक्वल हो सकते हैं क्या, ए वाला डी के इक्वल आ रहा है, नाम के अकॉर्डिंग ही पता चल जाएगा। बी एफ के इक्वल आ रहा है, बी वाला एंगल किसके इक्वल आ रहा है, एफ के। बट बी वाला सेकंड नंबर पे है और ई पॉइंट कौन सा आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो बी और ई इक्वल होने चाहिए, बट यहाँ बी और एफ दे रखा है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या सिमिलर हो सकते हैं, तो क्या होंगे, नहीं होंगे, नो। क्वेश्चन नंबर 3। फिर अपने पास ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एफडीई है, उसमें अपन को दे रखा है एबी अपॉन लाइंस के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे लेते हैं ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एफडीई दे रखे हैं, इनके लिए चेक करना है। AB अगर FD का रेशियो दे रखा होता और BC और DE का रेशियो दिया हुआ होता तो ये इक्वल हो सकते थे, बट AB अपॉन DE बोल रखा है इन्होंने, AB DE के साथ में बोल रखा है, तो वो सिमिलर नहीं हो सकती। तो इसमें भी क्या आएगा, नो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है हमें, इफ टू साइड्स एंड वन एंगल, दो साइड्स और एक एंगल किसी ट्राइंगल के इक्वल है या प्रोपोर्शनल है दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और अनदर एंगल के, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं उनके रेस्पेक्ट वाली बीच वाला जो एंगल्स हो वही इक्वल होगा, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। तो ये भी क्या आएगा, नो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हमें, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेंगुलर ट्राइंगल। इक्वेंगुलर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, अपन को इसी बताना है। इक्वेंगुलर ट्राइंगल का मतलब कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। क्या होता है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, सीधा सा इसका मीनिंग लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपन कुछ डायग्राम्स दे रहे हैं, पता करना है कि इसमें कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाला बुक खोल के रखें हम। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है जिसमें डायग्राम अपन को दे रखा है कुछ इस तरीके से। फर्स्ट है ए बी सी 60 और ये 40 और ये है
80, ठीक है। तो देखें 60, 40 और 80 कौन से ट्राइंगल के एंगल में आ रहे हैं। ये आ रहे हैं हमारे 7th वाले ट्राइंगल में। तो 7th वाला डायग्राम बना लेते हैं। 8th वाले में आ रहे हैं। ये तो हो गया फर्स्ट और ये 8th। तो देखें इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें, जिस साइड में अपने पास 80 आ रहा है उसी साइड में आपको 80 वाला डायग्राम जरूर बनाना है। इनके 80 राइट हैंड साइड में, अपन भी 80 को राइट हैंड साइड में ड्रॉ करेंगे। फिर 80 कौन सा पॉइंट में बन रहा है 8 वाले डायग्राम में, R पॉइंट पे, तो वो R नाम दे दिया अपन ने उसको। फिर आगे 60, जो 60 हमारे इस पॉइंट पे है, तो 60 वाले पॉइंट का नाम क्या है P, तो ये हो गया P। फिर 40, तो ऊपर वाला है 40, ये हो गया 40, तो ये हो गया Q। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। तो इसको क्या बता सकते हैं अपन, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल QPR, ठीक है। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जिस पॉइंट पे जितने डिग्री का एंगल बन रहा है उसी के कोरिस्पोंडिंग आपको दूसरे ट्राइंगल का एंगल लेना है और उसी पॉइंट को इसके सामने वाले पॉइंट के साथ में नाम भी देना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है। तो आज की क्लास हमारी यही और होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।